तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में मैं आपको परसेंटेज में बिक्री पर कमीशन वाले क्वेश्चंस कराने वाला हूं। सिंपल से क्वेश्चन है तो इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। लेकिन पेपर में कैसे करना है तो उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई बिक्री पर 8% कमीशन दिया जाता है और 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस भी दिया जाता है। यदि विक्रेता की कुल कमाई 8800 रुपए है तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए आप किसी मोबाइल की शॉप यानी कि दुकान पर गए, वहां पर आपको कुछ सेल्समैन देखेंगे जो आपको मोबाइल दिखाएंगे। अब उनके मालिक जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं उन सेल्समैन को कि भैया देखो, अगर तुम 20,000 रुपए तक का मोबाइल बेचोगे तो मैं तुम्हें 8% कमीशन दूंगा, लेकिन अगर तुमने 20,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री कर दी तो मैं तुम्हें 1% बोनस भी दूंगा। तो 1% बोनस और 8% कमीशन यानी कि टोटल 9% मिला। तो मोबाइल बेचने वाला भी सोच रहा होगा कि अगर मैं 20,000 तक के बेचूंगा तो मुझे 8% ही मिलेगा, लेकिन मैंने अगर 20,000 से ज्यादा की सेल कर दी तो मुझे टोटल 9% मिलेगा, क्योंकि 1% का तो बोनस भी है, तो टोटल 9% मिला। तो ये एग्जाम्पल था खाली। अब बाकी क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। विक्रेता को उसके द्वारा की गई बिक्री पर 8% कमीशन दिया जाता है और 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस भी दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब वो 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री करेगा तब उसको 1% का बोनस भी दिया जाएगा। तो मैं ये कहूं कि अगर उसने 20,000 रुपए तक की ही सेल करी हो तो उसको कितना कमीशन मिलेगा? तो आप कहेंगे 20,000 रुपए की बिक्री तक 8% कमीशन दिया जाएगा, और जब 20,000 रुपए से अधिक की सेल करेगा तो उस पर 1% बोनस भी दिया जाएगा। लेकिन हमें यह नहीं पता वो सेल कितने की है, बट हमें यह पता है कि वो सेल 20,000 रुपए से ज्यादा की है। तो हमने कहा वो सेल जब हमें पता नहीं कितने की तो हम उसे एक्स मान लेते हैं। अब जब वो एक्स रुपए की सेल करता है, देखो बात को समझना, ये जो सेल है वो 20,000 से ज्यादा की होनी चाहिए। अब कितनी ज्यादा है ये वही चीज है कि यहां पर उसने कितनी ज्यादा की सेल करी। हो सकता है वो 30,000 की करे, हो सकता है वो 50,000 की सेल करे। 20,000 से ज्यादा की जितनी की सेल है वो यहां पर आएगी। तो जब वो एक्स रुपए की सेल करता है तो उस पर 1% का बोनस भी दिया जाता है, यानी कि 8% तो कमीशन मिलेगा और 1% का बोनस मिलेगा, तो टोटल 9% ही मिलेगा। उसे कितना मिलेगा? एक्स पर उसे 9% मिलेगा। अब आगे लिखा है यदि विक्रेता की कुल कमाई 8800 रुपए, तो विक्रेता की कमाई यहां पर टोटल आप देखोगे कितनी हो रही है। तो 20,000 का 8% निकालोगे कितना होगा? तो आप कहेंगे 1,600 रुपए। देखो 20,000 का 8% निकालना कुछ कठिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, आसान है। 8% हटाया, नीचे आ गया 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 200 इंटू 8 करोगे 1,600। तो 1,600 रुपए ये कमीशन का मिला पहले तो। फिर एक्स का 9% भी मिला होगा उसे कमीशन के तौर पर, तो एक्स का 9% निकालना, एक्स इंटू 9% आया, नीचे आ गया 100। तो 9x डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 9x बटे 100, ये भी उसे मिला कमीशन के तौर पर, कमीशन और बोनस के तौर पर। अब टोटल यहां पर उसने इतना कमाया विक्रेता ने, लेकिन क्वेश्चन में बोला है विक्रेता की कुल कमाई 8800 रुपए, यानी कि किसके बराबर है? 8800 रुपए के बराबर है। अब हमें निकालना क्या है? कुल बिक्री निकालना है। कुल बिक्री क्या होगी? 20,000 प्लस एक्स रुपए की सेल। तो एक्स का मान तो आपको निकालना पड़ेगा। एक्स कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। तो देखो एक्स निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, 9x बटे 100 यहीं लिखा रहने देता हूं। 1,600 को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। जब मैं 1,600 को इस साइड ले जाऊंगा तो ये माइनस का आ जाएगा। अब 8800 में 1,600 गया तो ये बचा कितना? 7200। 7200 9 से कट रहा है तो आप कहेंगे हाँ कट रहा है। 9 से कितनी बार कटेगा? देखो 8 बार 72 कटा, 2 जीरो की 2 जीरो यानी कि 800। तो एक्स का मान कितना आ गया? 800। और ये नीचे का जो 100 है इक्वल में क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 100 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स का मान आ गया 80,000 रुपए। अब उसने हमसे पूछा क्या है? उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो हमें एक्स का मान तो पता चल गया, 80,000 रुपए की बिक्री हुई थी, और पहले कितने की हुई थी? 20,000 रुपए की। तो 80 प्लस 20,000 यानी कितना हो गया? 1,00,000। यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? आप कहेंगे डी ऑप्शन है, टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता का वेतन प्रति महीने 7,000 रुपए, इसके अलावा उसे उसकी बिक्री पर 5% कमीशन और 50,000 रुपए की बिक्री के बाद उसे 2% बोनस दी जाती है। यदि वह एक महीने में 13,700 रुपए अर्जित करता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब देखो विक्रेता का जो वेतन है वो सैलरी तो है, वो फिक्स है, चाहे वो कुछ सामान बेचे या ना बेचे, लेकिन उसका 7,000 रुपए मिलना फिक्स है। इसके अलावा उसे उसकी बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है और 50,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री पर उसे 2% बोनस मिलता है। तो जब वो 50,000 रुपए की सेल करेगा तब उसका कमीशन क्या होगा? तो आप कहेंगे 50,000 रुपए तक की सेल पर तो उसको 5% ही कमीशन मिलेगा, यही लिखा है ना। लेकिन जब वो 50,000 से ज्यादा की बिक्री करेगा तब उसको 2% का बोनस मिलेगा। तो 50,000 से ज्यादा की बिक्री वो तो हमें पता नहीं है, तो मान लीजिए एक्स, मान लीजिए कि उसने एक्स रुपए की बिक्री की, अब उसको 2% का बोनस भी दिया गया, तो 5 प्लस 2 7% का उसको कमीशन मिला। कमीशन और बोनस ये कह सकते हैं। तो 7% का बोनस और कमीशन मिला।
अब आगे लिखा है यदि वह एक महीने में 13,700 रुपए अर्जित करता है। तो पहले तो ये देखो कि टोटल जो विक्रेता है वो कमाता कितना है। तो आप कहेंगे देखो उसकी सैलरी भी 7,000 थी, तो 7,000 तो उसको मिलते ही थे, ये तो कंपलसरी था, चाहे वो बेचे या ना बेचे उसको 7,000 रुपए मिलेंगे। अब 50,000 का 5% कमीशन भी मिलेगा, तो 50,000 का 5% अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2,500 रुपए। कितना हो जाएगा 2,500। भैया परसेंट से देखो 2 जीरो तो कट ही जाएंगे, तो 5 इंटू 5 25, 2 जीरो के 2 जीरो आ गए, यानी कि 2,500। अब बाकी निकालना आपको मैंने पहले भी सिखाया है। अब दूसरा कमीशन और बोनस मिलता है एक्स का 7%, तो एक्स का 7% निकालोगे तो 7x बाय बटे यानी कि 100, 7x बटे 100। तो विक्रेता को सैलरी प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस कमीशन मिलाकर मिलता है 13,700 रुपए। यही तो लिखा है एक महीने में वह 13,700 रुपए अर्जित करता है, तो ये किसके बराबर है 13,700 रुपए के बराबर है। तो ये टोटल कितना हो गया 9500। अब 55 हमें निकालना, तो देखो एक्स का मान है, तो ये 9500 को हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे 9500 को। जब आप 13,700 में 9500 को माइनस करोगे तो ये हो गया 4200, यानी कि लिख दो 7x बटे 100 बराबर कितना आ गया 4200। अब देखो 7 के टेबल में 4200 आता है, आप कहेंगे हाँ आता तो है, देखो 7 से 6 बार कटा, यानी कि ये हो गया 600 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 100 को इधर भेज दो, तो 100 जब यहां बेचेंगे तो 2 जीरो चिपक जाएंगे, यानी कि x का मान आ गया 60,000। अब ये 60,000, अब उन्होंने पूछा क्या है तो कुल बिक्री क्या की। जब कुल बिक्री क्या होती है, पहले कितने का सामान बेचा 50,000 का, जब बोनस मिल रहा था तो कितने का बेचा 60,000 का, तो टोटल सामान कितने का बेचा, आप कहेंगे 1,10,000 रुपए का बेचा। 60 प्लस 50 1,10,000, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन टिक कर दो। एफसीआई के पेपर में आया था तो 5 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि उसमें 5 ही ऑप्शन आते हैं, तो ये डी ऑप्शन आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ 10,000 रुपए तक की बिक्री पर मनोज का कमीशन 10% तथा इससे अधिक की कुल बिक्री में उसका कमीशन 5% है। अपना कमीशन काटने के बाद वह अपनी कंपनी को 75,500 रुपए प्रदान करता है। बिक्री की कुल धनराशि क्या है। अब देखो 10,000 रुपए तक की बिक्री पर मनोज का कमीशन 10% है। कितना, 10,000 रुपए तक की बिक्री पर मनोज का कमीशन कितना है 10% है, तथा इससे अधिक की कुल बिक्री में उसका कमीशन 5% है। ये लाइन को बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या लिखा है, इससे अधिक की कुल बिक्री। अब अधिक की कुल बिक्री तो हमें पता नहीं, यानी कि एक्स होगी। अब एक्स की कुल बिक्री में उसका कमीशन कितना है 5%। कुल बिक्री में दिया ना तो कमीशन सिर्फ 5% है। ऐसा नहीं कि 10 में प्लस 5 करके 15 कर दो, ऐसा मत करना। उन्होंने बोल दिया है ना कुल बिक्री में, तो कुल बिक्री जितनी भी हुई होगी उसका कमीशन सिर्फ 5% है। आगे क्या लिखा है, अपना कमीशन काटने के बाद वह अपनी कंपनी को 75,500 रुपए प्रदान करता है। बिक्री की कुल धनराशि क्या है। तो देखो पहले तो मनोज का कमीशन कितना है वो आप निकाल लो। तो आपने कहा देखो 10,000 पर 10% लेता है, 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 रुपए मनोज का कमीशन हो गया। अब x का 5% वो तो हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे x का 5% भी लिख लेंगे। तो अगर आप कहें x का 5% कितना होता है, तो आप कहेंगे 5 इंटू एक्स बटे 100%, नीचे आ गया 100, तो 5 से तो ये 20 बार कट जाएगा, यानी कि जाएगा x बटे 20। तो आप डायरेक्ट x बटे 20 लिख दो यहां पर। अब ध्यान देने वाली बात है कि कमीशन काटने के बाद वह अपनी कंपनी को 75,500 रुपए प्रदान करता है, यानी कंपनी को 75,500 रुपए देता है। कब, कमीशन काटने के बाद। तो ये तो सब उसका कमीशन हो गया, और 75,500 रुपए वह अपनी कंपनी को देता है, तो ये तो हो गई टोटल कमाई। क्या हो गई, टोटल कमाई हो गई मनोज की, कि मनोज ने इतना टोटल कमाया है कंपनी के लिए, क्योंकि ये देखो कंपनी को लौटा रहा है, और ये मनोज का कमीशन वगैरह हो गया, तो ये तो है टोटल कमाई। अब टोटल कमाई को टोटल कमाई के बराबर ही रखेंगे, तो ये टोटल कमाई कितनी थी यहां पर 10,000 प्लस एक्स। भाई हमें एक्स तो पता नहीं है, तो हमने कहा टोटल कमाई को टोटल कमाई के बराबर रखना है, तो 10,000 प्लस एक्स टोटल कमाई है, और ये मनोज ने टोटल कमाया था इतना, तो टोटल कमाई को टोटल कमाई के बराबर रखना है, ध्यान रखना। अब आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। तो हमने कहा ठीक है ये एक्स को एक्स ही रहने दो, इस एक्स बटे 20 को यहां ले जाओगे तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स बटे 20 बराबर। अब ये 10,000 आप इस साइड ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 75,500 में अगर 10,000 को माइनस करोगे तो ये बचेगा 65,500 प्लस 1,000 प्लस 1,000, ये तो कहीं गया नहीं, ये तो अपनी जगह है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 20x माइनस एक्स करोगे तो ये हो जाएगा 19x बटे 20। देखो ये चीज तो सॉल्व करनी आती होगी। 20 का मल्टीप्लाई x में करो 20x हो जाएगा, 20x में से एक x को माइनस कर दो तो बचा 19x बटे 20। अब ये कितना है 65,500 प्लस 1,000, यानी कि हो जाएगा 66,500। कितना हो जाएगा 66,500, 66,500। अब इसे कट पिट कर लो, देखो 19 से काटेंगे तो 19 3 जा 57, बचा कितना आप कहेंगे 9, तो ये 95 हो जाएगा, 19 5 जा 95, 2 जीरो की 2 जीरो। अब ये इक्वल में है तो 20 का मल्टीप्लाई 3500 में कर दो, यहाँ का 20 हटा के यहाँ ले जाओ तो इंटू कर दिया, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 35 दूनी 70, 70 कितने जीरो 1 2 3, 3 जीरो चिपका दो, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया 70,000 आ गया।
अब हमसे यही तो बोला है बिक्री की कुल धनराशि क्या है, तो बिक्री की कुल धनराशि 10,000 प्लस एक्स यानी कि 80, ये कितना हो जाएगा 80,000। बी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी विक्रेता को कुछ बिक्री पर 12% कमीशन देती है और 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 3% बोनस और 50,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 8% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 12,000 रुपए है तो विक्रेता की कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है एक बार में ये क्वेश्चन ना समझ आए, तो आप 2-3 बार वीडियो को देख लेना, आसानी से समझ आ जाएगा। होता क्या है कि विक्रेता को कुछ बिक्री पर 12% कमीशन देती है और 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 3% बोनस। तो 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 3% बोनस मिलता है, तो 20,000 रुपए तक की बिक्री पर उसको कितना परसेंट कमीशन मिलेगा? तो आप कहेंगे जब 20,000 रुपए तक की बिक्री करेगा तो उसको 12% कमीशन मिलेगा। लेकिन 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 3% बोनस और 50,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 8% बोनस। तो हमें यह देखना है 20,000 रुपए से अधिक और 50,000 रुपए तक उसने कितनी बिक्री करी होगी। तो आप कहेंगे 30,000 रुपए ज्यादा की बिक्री करी होगी। कैसे भाई? 20 और 50 के बीच का गैप रख दो, यानी कि डिफरेंस रख दो, 50 में 20 गया 30, यानी कि उसने 30,000 रुपए ज्यादा की बिक्री करी और उसको कितना परसेंट बोनस मिला? तो आप कहेंगे 3% बोनस मिला। तो 12 प्लस 3 15% का उसको कमीशन मिला होगा। आगे क्या लिखा है? 50,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर। अब 50,000 रुपए से ज्यादा की कितने की बिक्री करी वो तो आपको पता नहीं है, तो आपने उसको एक्स लिख दिया। जब बिक्री नहीं पता तो आपने उसको एक्स लिख दिया, क्योंकि यहां पर देखो बाउंडेशन थी कि 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 20,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो 20,000 से 50,000 तक, यानी कि उसने 30,000 ज्यादा की बिक्री करी, तो हमने यहां पर 30,000 रुपए लिख दिया। और जब उसने 50,000 से ज्यादा की बिक्री करी, यानी कि 100 रुपए की बिक्री करी, तो उसका बोनस कितना था? 8%, यानी कि 12 8 20% का उसको कमीशन मिला। अब टोटल उसका प्रॉफिट कितना हुआ होगा? तो विक्रेता की कुल आय 12,000 रुपए, हम कहेंगे 20,000 का 12%, यानी कि देखो 12 दूनी 24, तो ये हो गया 2400। 20,000 का 12% तो आप निकाल ही लोगे, देखो 20,000 ये लिख दिया और 20,000 का 12%, तो देखो परसेंट हटाए, या तो परसेंट से ये कह दो 2 जीरो को काट देता है अपने आप, या परसेंट नीचे लगा दोगे तो देखो हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, 100 आ गया। अब 100 से काटा, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 200 इंटू 12 2400। या आप लिखने की जरूरत नहीं होती, आप परसेंट से 2 जीरो को पहले ही हटा दिया करो, तो 200 इंटू 12 करोगे 2400। अब आगे क्या है? 30,000 का 15%, यानी कि 4500। तो देखो परसेंट से 2 जीरो तो वैसे ही हट जाएंगे, तो 15 तिया 45, 2 जीरो के जीरो, तो ये आ गया 45 और डबल जीरो, या 4500 आ गया। अब x का 20%, तो देखो x का 20% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 20/100 हो गया, तो 20 से 5 बार कट जाएगा, तो x/5 आ गया। देखो लिख देता हूं, x का 20%, 20% हटाया, नीचे आ गया 100, तो देखो 20 से तो ये 5 बार कट ही गया, तो x/5 आ गया। अब टोटल उसकी आय कितनी है विक्रेता की? 12,000 रुपए, लेकिन हमारे हिसाब से आय कितनी है यहाँ पर? टोटल इसकी इतनी है, तो 12,000 के बराबर रख दिया इसको। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है। तो देखो ये कितना हो गया? 2400 प्लस 4500, 6900 हो गया। तो ये क्या है? सब प्लस के हैं, तो इस साइड ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6900 कर दो यहाँ पर, और ये सब अपने आप कट जाएगा। वैसे कोई जब यहाँ से हटा के ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब 12,000 में 6900 को माइनस करो, तो ये बचेगा देखो x/5 बराबर, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो बचा 5100। अब इक्वल में क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीप्लाई यहां से हटाकर यहां कर देंगे, तो ये हो जाएगा। देखो x का मान निकल आएगा, कितना आ गया? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कितने जीरो? 2 जीरो, तो 25,500, ये आ गया आपका x का मान। अब टोटल सेल कितनी की? उन्होंने यही तो बोला विक्रेता की कुल बिक्री कितनी है, तो हमें कुल बिक्री बतानी है। तो टोटल ये 30 20 50 हो गया, 50 और 25 75, और साथ में ये 500 भी था, तो 75 500। यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का मूल वेतन 10,000 रुपए। कहने का मतलब है कि एक्स नाम का कोई व्यक्ति है जिसकी सैलरी 10,000 रुपए, वह 40,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 5% का कमीशन कमाता है। 40,000 रुपए का कुल वेतन पाने के लिए उसे कितनी बिक्री करनी चाहिए? एक्स की जो सैलरी है तो 10,000 रुपए, लेकिन वो चाहता है कि मेरी सैलरी 40,000 रुपए हो जाए। अब उसके लिए आपको बिक्री करनी पड़ेगी। कितने की बिक्री करनी पड़ेगी वो आपको बताना है। अब देखो क्या लिखा है? 40,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 5% का कमीशन कमाता है, लेकिन जब वो 40,000 की बिक्री करता है तो उसको सिर्फ सैलरी ही मिलती है। क्या लिखा है? देखो 40,000 रुपए की जब वो बिक्री करता है तो उसको सिर्फ सैलरी मिलती है। अब सैलरी कितनी है? 10,000, तो वो तो आपको पता है। हमने कहा ठीक है, इसकी 10,000 रुपए की सैलरी है। आगे क्या लिखा है? 40,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर, तो 40,000 से ज्यादा की बिक्री उसने कितने की वो तो हमें पता नहीं, तो हमने उसे एक्स मान लिया। अब एक्स पर उसे कितना कमीशन मिलता है? 5% का कमीशन मिलता है, तो यानी कि 5%। तो टोटल उसे कितने रुपए कमा मिलते हैं? 10,000 तो उसकी सैलरी हो गई, 10,000 तो उसकी सैलरी हो गई, प्लस एक्स का 5%, तो एक्स का 5% कितना हो जाएगा? x/20। कैसे? देखो फिर मैं बता देता हूं।
भैया एक्स का 5%, तो एक्स का 5 और बटे 100, क्योंकि प्रतिशत हटाओगे नीचे आ जाएगा 100, तो 5 से तो ये 20 बार कट जाएगा, तो एक्स बटे 20, एक्स बटे 20 आ गया। तो 10,000 प्लस एक्स बटे 20 ये उसको मिलता है, लेकिन क्वेश्चन में कहा 40,000 रुपये चाहिए उसे, तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, 40,000 रुपये होनी चाहिए, तो बराबर में रख देंगे इन दोनों को आपस में। अब सॉल्व करो, देखो ये प्लस का 10,000 है, जब इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर का 10,000 हटाएंगे, इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30,000, माइनस कर दोगे ना 40 में 10 को, तो एक्स बटे 20 कितना आ गया 30,000। अब x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, देखो नीचे 20 है, इक्वल में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 6, कितने जीरो 1 2 3 4 और 5, तो 5 जीरो हो गया, यानी कि 6 लाख आ गया। x का मान कितना आ गया 6 लाख। अब हमें टोटल बिक्री बतानी है, उसे कितनी बिक्री करनी चाहिए, तो x का मान 6 लाख आ गया, 6 में 40 को और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6,40,000। सी ऑप्शन टिक कर दो। आखिरी क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। एक मार्केटिंग एजेंट एक महीने में बिक्री की राशि पर पहले 2 लाख रुपए पर 2% और अगले 2 लाख रुपए पर 1.5% और शेष राशि पर 1% का कमीशन अर्जित करता है। यदि अप्रैल 2018 के महीने में एजेंट द्वारा की गई बिक्री 5,68,000 रुपए है, तो अर्जित कमीशन क्या है, यानी कि जो सेल्समैन द्वारा कमीशन कमाया है वो कितना है। तो देखो पहले 2 लाख रुपए की उसने सेल करी, हमने कहा 2 लाख, ठीक है 2 लाख लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये एल है। अब 2 लाख रुपए की जब सेल करी तो उस पर 2% कमीशन लेता है, ठीक है। फिर आगे भी 2 लाख रुपए की सेल करी, लेकिन इस बार इसने 1.5% का कमीशन लिया, तो 1.5%, ठीक है। बचा क्या, शेष राशि का। शेष राशि कितनी है, देखो अब टोटल उसने बिक्री करी 5,68,000 की, लेकिन यहां पर अभी तक सेल उसने कितनी की, 2 + 2 4 लाख, तो बचे कितने 1,68,000 रुपए बचे। 1,68,000 रुपए की अभी सेल करना बाकी है, और जब वो सेल कर दी तो उस पर उसने कितना कमीशन लिया, 1% का कमीशन लिया। तो बस अब निकाल लो, 2 लाख का 2% 4,000, फिर 2 लाख का 1.5% 3,000, और 1,68,000 का 1% ये हो जाएगा 1,680। तो कुछ भी कठिन नहीं है, बस ये इसका टोटल कमीशन है, 4 + 3 7,000 हो गया, 7,000 प्लस 1,000 हो गया 8,000, 8,680 हो गया। कहां पे, ए ऑप्शन टिक कर दो, इतना सा था ये।